मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। क्या हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली, माँ मुझे बस लड़का देखना है, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। इतने में बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है और प्यारा भी है। लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर देखने के बाद लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है कि दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील उसके पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा कि आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी तो रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती हो नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील रीता के पास बैठकर बोला, रीता डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाजत नहीं दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा और फिर मोहब्बत से समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया और कहा कि सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को घर आए, सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि आज मेहंदी है, 3 दिन की ही तो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली और उठकर कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसने 1000 रुपये जेब से निकालकर रीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊंगा। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने रीता को अपने सीने से लगाया, अपना ख्याल रखना रीता। और फिर रीता शादी में चली गई। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसलने से वो नीचे गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। सुशील को कॉल की और रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मानकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठकर सर पर हाथ फेरने लगा। चल चुप कर मेरी सोनी, अब रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की यही मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया।
अरे बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील उसे समझाने लगा, रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, रो मत अब, देख मैं तेरे पास हूँ। और फिर रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी, मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही कि मुझे शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था कि रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है। इसलिए सुशील रीता को प्यार से समझाता रहा, अरे पगली, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील उसे बाहों में उठाकर झूमने लगा। रीता बेड पर लेटी हुई सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दे। सुशील ने सिर पर हाथ रखा, अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे कमरे में एसी चाहिए बस। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर उसके साथ खेल रहा था। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़कर अपने करीब किया, रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा ऐक, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, अब इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया है। रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है? रीता ने कहा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले से ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। रीता उठकर गुस्से में बोली, सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है कि गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखे तो चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है कि मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने एक कांच का गिलास तोड़ दिया जो उसके हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। हाथ से रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रोते हुए बोले जा रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है। और बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी तो बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फोन करके नहीं पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, सिर्फ गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं उससे बात। सुशील को महसूस हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी कहूंगा। घर आया तो देखा कि घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आए हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा, रीता खामोश रही। उसने सभी को नमस्ते किया और उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो रीता को और गालियाँ क्यों देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती हैं। रीता भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसमें दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी और दोनों बच्चों को साथ ले गई। सुशील ने भी उन्हें नहीं रोका और रीता नाराज होकर चली गई।
रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था। निशाना बन गया था उसके चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुशील पहले ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बढ़ गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता खुद गई है खुद वापस आए, और रीता की अकड़ थी मनाने आएगा तो जाऊंगी। 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा अगर विदेश जाना है तो मेरे पास एक वीजा है। सुशील ने हाँ कर दी और विदेश चला गया। उसका नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। रीता भाई से बच्चों के दूध का खर्चा लेती या फिर दूसरे जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो रीता की भाभी हजारों बातें सुनाती और ताने देती। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती, आखिर किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। दीपावली का दिन था। रीता ने अपने भाई से कहा कुछ पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। रीता बात कुछ भी नहीं थी और तूने यह क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे उसके। भाई ने रीता से कहा सुशील से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थी। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया तो नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी। मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़प रहा था। उसने सोचा मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दें, मुझे मेरा सुशील वापस कर दें। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने सुशील खड़ा था। रीता की नजर सुशील पर पड़ी तो हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए सुशील के सीने से जा लगी और चीख चीख कर रोने लगी। सुशील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। रीता ने सुशील के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा और आंसू साफ किए। तुम भी मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाकर सुशील उनसे प्यार करने लगा। रीता अपने भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है मेरे पास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ अपने घर वापस आ गई। दोनों सब बातें भूलकर खुशी से रहने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए कि जज्बातों में आकर जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो कोई हम सफर नाराज है या घमंड में है तो जाओ और उसे मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।